आपने जो क्वेश्चन किया है कि हम वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए या मेंटल हेल्थ के जो भी इश्यूज़ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही ग्रोइंग कंसर्न है, बिकॉज ये हमारी एक बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है, वर्किंग फोर्स है, और वर्किंग फोर्स की मेंटल हेल्थ को रिस्टोर करना या उसको मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैक्सिमम कंपनीज इन इस डायरेक्शन में बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम वेकिंग आवर्स हम अपने वर्क प्लेस पर स्पेंड करते हैं, और यहाँ वर्क प्लेस पे कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इट्स जहाँ तक मैं समझती हूँ कि वर्क एंजाइटी एक मेजर कंसर्न है। देन कहीं ना कहीं इफ़ वी आर हैविंग मॉर्निंग ब्लूज, मंडे ब्लूज, कि हमारा वर्क पे जाने का मन नहीं कर रहा है, हमें बहुत सारा मतलब एक वर्क का स्ट्रेस हो रहा है, या बहुत टाइट डेडलाइंस है हमारे सामने, या कहीं ना कहीं आपके कलीग्स के साथ आपको जो है इंटरेक्ट करना है, आपको एडेप्ट करना है उस एनवायरनमेंट को और उसके साथ एडजस्ट करना है, तो उसमें आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंस, आपकी सोशल कॉम्पिटेंस, आपकी स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंस सारा बहुत मैटर करती है। लेकिन जहाँ तक हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारा पूरा फोकस नॉलेज पे होता है, और लेकिन नॉलेज के साथ साथ स्किल्स और एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम स्किल्स की बात करें तो हमें स्किल्स डेवलपमेंट पे, कि जो भी स्किल जिस वर्क के लिए रिक्वायर्ड है, अगर हम उस पर फोकस करते हैं कि कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस वर्क के लिए, और उसी पर ट्रेनिंग अगर हमारी बेस्ड होती है, तो डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हम कॉम्पिटेंट फील करेंगे, और हम वहाँ पर वर्क प्लेस पे बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। और जब वर्क प्लेस एंजाइटी की बात आ रही है तो डेफिनेटली समटाइम्स आपका वर्क, जब आपको या तो आपने रिलोकेट किया हुआ होता है, या आपने वर्क चेंज किया होता है, या आपका कहीं एनवायरनमेंट, आपकी ड्यूटी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है, या आपको कुछ न्यू असाइनमेंट्स मिलते हैं, उस समय ये वर्क प्लेस एंजाइटी हो सकती है। मे भी हो सकता है कि एंजाइटी आपको पहले से ही हो, क्योंकि हमारे यहाँ परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि शुरू से ही हमें सक्सेस को चेज करना बताया जाता है कि आपको सक्सेसफुल होना है, ग्रेड्स, मार्क्स, कॉम्पिटिशन्स, ये एक इस तरह की रेस में हमको दौड़ना सिखाया जाता है कि जब हम अपने वर्क में एंटर करते हैं तो वी एंटर विद द सेम माइंडसेट कि वी हैव टू प्रूव, हमें अपने आप को प्रूव करना है, एंड दैट ब्रिंग्स एंजाइटी, और वो एंजाइटी है। और अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया तो दैट एंजाइटी कैन बिकम सीवियर। उसमें फिर ये हो सकता है कि आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं, यू मे नॉट फील कंफर्टेबल, जो अनईजीनेस रहती है आपको वर्क प्लेस पे, आप अपना परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर पाते हो, और कहीं ना कहीं यू फील दैट यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस प्लेस, ईदर यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस जॉब। तो डाउट कहाँ आते हैं? अपने ऊपर आते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू कैन एक्सेप्ट दैट इफ इट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन, तो लेट मी सी हाउ कैन आई फेस दिस चैलेंज, क्या हो रहा है मुझे। क्योंकि आपकी जो बॉडी है ये एक बहुत ही लाउड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, इट इंडिकेट्स, इट गिव्स यू सिग्नल्स, लेकिन हम उन सिग्नल्स को अवॉइड करते हैं। हमको लगता है कि ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, या बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं, और हमको फिर एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर हम चीज़ों पे ध्यान रखें, क्योंकि इस पूरी अगर हम वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ की बात करें तो हमें इसे इंडिविजुअल लेवल पे भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा, और हमें इसे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो भी टॉप लीडिंग हमारा जो सिस्टम है, दैट नाउ आर बीइंग ट्रेन्ड,
उनको एचआर को भी, एचआर पूरा जो मैनेजमेंट है दैट इज ऑल्सो बीइंग ट्रेन्ड दैट हाउ टू एड्रेस, हाउ टू रिलेट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल, जिनको कि आपके एम्प्लॉयज़ को समझने की बात आ रही है। और इंडिविजुअल लेवल पर हमको इनिशिएट करना रहेगा। बहुत सारे जो है आपके एप्लीकेशंस आ गए हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो आपके फिजिकल फिटनेस, जो आपके बराबर से ग्रेजुअली बायो फीडबैक है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ योर ब्लड प्रेशर, मतलब आपका ब्लड प्रेशर का कितना है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो। और मॉनिटर करने के साथ साथ आप एट द वेरी बिगिनिंग लेवल आप अपने लेवल पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस एंजाइटी, तो 3-3-3 के रूल को आपको फॉलो करना है कि व्हाट इज़ 3-3-3। मतलब कि आप कॉन्स्टेंटली, अगर आप इफ़ यू आर सिटिंग एट योर प्लेस, आप कांस्टेंट वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने 3 बॉडी पार्ट्स को आप मूव कर सकते हैं। मीन्स योर फिंगर्स, यू कैन विगल योर फिंगर्स, यू कैन मूव योर फीट, आप अपने एंकल को टैप कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। देन यू कैन फोकस ऑन 3 साउंड्स। आप अपने 3 मिनट्स के लिए आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हो, या 3 सेकेंड्स के लिए आप किसी भी 3 पावरफुल पर्सन जिनके साथ आप बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, तो यू कैन यू कैन विजुलाइज देम, आप उनको विजुलाइज कर सकते हो। तो ये एक इमीडिएट टेक्निक है जिसके कि आप 3-3-3 के रूल्स को आप फॉलो करके आप अपने आप को फोकस कर सकते हो। यू कैन ब्रिंग बैक योर अटेंशन टू योर वर्क, क्योंकि अगर आपका माइंड बहुत रेसिंग है और अगर आपका हार्ट बहुत रेसिंग है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को, एंड यू कैन आप उस एक अपनी जगह से उठकर थोड़ा सा आप एक राउंड लेकर, आई ऑलवेज से कि यू कैन डू सम पावरफुल पोजिंग। आप अपने वॉशरूम में जाकर आप पावरफुल पोजिंग कर सकते हो, आप अपना पीस ऑफ म्यूजिक सुन सकते हो, या कोई एक आपके फेवरेट कोट है जिसको कि आप रख सकते हो। आप अपने हाथ पे स्माइली बना के रख सकते हो, दैट इज़ अ रिमाइंडर दैट यू हैव टू स्माइल। वर्क करते समय कई बार हम ये होता है कि इतने सीरियस हो जाते हैं कि हम स्माइल करना भूल जाते हैं। देन यू हैव टू कीप योर वाटर बॉटल विथ यू, तो आप पानी पी सकते हैं उस समय। पानी को भी आप सिप सिप करके विथ एवरीथिंग दैट आई नीड टू काम। सो यू हैव टू गिव मैसेज टू योर बॉडी, बिकॉज आपकी सेल्यूलर इंटेलिजेंस बराबर से सुनती है जो भी आपके माइंड में चल रहा है। सो टू कीप इट अलाइंड विथ योर थॉट्स, it is very important that how you are instructing, how you are programming it. So these are some simple measures that you can take at individual level